नारद जी प्रश्न करते हैं सनकादि ऋषियों से कि इसे कौन करा सकता है और इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। ऋषियों ने बड़े प्रेम से समझाया, कहा कि संत यही होता है जो जन कल्याण के विषय में विचार करे। सबके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन करा सकता है, कैसे होना चाहिए। बताते हैं कि यह कोई भी करा सकता है, बस भाव होना चाहिए। व्यासपीठ पर कौन बैठे, नारायण बताते हैं कि ब्राह्मण से इतर कोई इसका अधिकारी नहीं है। वह द्विज हो अर्थात उसकी मां और पिता दोनों ब्राह्मण हो, ऐसे शरीर से उत्पन्न ब्राह्मण जो विरक्त हो, जो शास्त्र में निपुण हो, जो दृष्टांत कुशल हो, जो व्यवहार कुशल हो, जो उदार चित्त वाला हो, जो चरित्रवान हो, जिसके अंदर झुकने की कला हो, ऐसा ब्राह्मण अगर आपको प्राप्त होता है तो उसे आप व्यासपीठ पर ससम्मान विराजमान करें। ब्राह्मण की विशेषता बताया गया है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, स्कंद पुराण से लिया हुआ 6 अध्यायों में। श्रोता बहुत शांत चित्त होकर के वक्ता के प्रति अति आदर के साथ दत्त चित्त होकर के डूब करके कथा का श्रवण करे, भगवान के गुणानुवाद को सुने, भगवान की दयालुता उदारता को सुने और अपने आप को धन्य करे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का आयोजन कोई भी कर सकता है। बोले खर्चा कितना आता है, बोले कोई विशेष खर्च नहीं है, आप जैसे चाहें जो चाहें उसमें आप इसका आयोजन कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को यथोचित अपना दान दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। इसमें कितना जैसा कुछ नहीं, हाँ जैसे पुत्री का विवाह होता है इसमें उसी प्रकार के उत्सव का आनंद होता है। तो जैसे बेटी के ब्याह में खर्च होता है वैसे भागवत में भी खर्च आप मान करके चले। भाई बेटी ब्याह तो कम से कम में भी हो जाता है, करने को ज्यादा से ज्यादा भी लोग कर देते हैं। बेटियां सबकी ब्याही जाती हैं, भागवत कोई भी करा सकता है। और यह पूरी तरह से 21 पीढ़ियों को तारने के लिए जाना जाता है। 21 पीढ़ी तर जाती है जिस घर जिस परिवार में श्रीमद् भागवत का आयोजन, कथा का आयोजन होता है और सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है। 21 पीढ़ियां, ननिहाल भी आ जाता है इसमें, आगे आएगा प्रहलाद चरित्र में। ननिहाल का भी आपका सब तर जाता है, सारे पितर आ जाते हैं। जहां संकल्प हुआ, पंडित जी ने संकल्प लिया, सारे पितर आ जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में